हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है जी आप सभी का राधा कृष्णा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई आज आप लोगों के लिए बहुत ही एक बढ़िया सी न्यूज़ है कि हरियाणा ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो है वो 18 जून 2026 को जो है एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है ना, जिसका पूरा एक डिटेल मैंने आपको एज एक शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड भी किया था। तो आज एक बार ज़रा डिस्कस करते हैं कि कितने एग्जैक्टली पोस्ट यहाँ पर हैं, पोस्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फॉर्म कब से फिल होने स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है ना, पेपर कब तक हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए और क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ों पर एक बार ज़रा चर्चा करते हैं ताकि फॉर्म फिल करते हुए आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और सबसे बड़ी चीज़ फीस क्या है, फीस लगेगी भी या नहीं लगेगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, मेनली ग्रुप डी की वैकेंसी का सबसे ज़्यादा वेट उन स्टूडेंट को भी था जिन्होंने ग्रुप सी का पेपर दिया लेकिन उनका स्कोर अच्छा नहीं गया, या कह दो उन्हें हरियाणा पुलिस के अंदर पीएमटी और पीएसटी में कुछ नंबर्स के कारण मौका नहीं मिल पाया, या फिर जो फॉरेस्ट गार्ड का पीएमटी पीएसटी हुआ उसके अंदर उन्हें मौका नहीं मिल पाया, है ना। और सेकेंडली जिन स्टूडेंट ने अभी रिसेंटली 10th किया है, +2 किया है और जिनकी एज 18 ईयर है ना, उन स्टूडेंट को बहुत बड़ा वेट था इस किस चीज़ का, ग्रुप डी की वैकेंसी का, कि ग्रुप डी की वैकेंसी कब आउट होगी। तो देखिए, लगभग 2025 से सभी वेट कर रहे थे ग्रुप डी की वैकेंसी का। तो हर बार यही सुनने को मिलता था कि बहुत जल्दी आपको ये नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में इस नोटिफिकेशन का जो एग्जैक्ट डेट था वो था 18 जून 2026, जो कि एग्जैक्ट पब्लिश हुआ। तो चलिए ज़रा जान लेते हैं इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है, किस तरीके से हमारे यहाँ पर फॉर्म फिल होने वाले हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उन सारी चीज़ों के ऊपर एक बार ज़रा गौर से यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए जी, सबसे पहले ये कुछ पब्लिक नोटिस है जिसके थ्रू आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे सबसे पहली बात, आप यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। देखिए, डेट ऑफ पब्लिश 18 जून 2026, यानी कि कल इवनिंग में ये जो नोटिस है ये जारी हुआ था, पब्लिश हुआ था। अब फॉर्म फिल करने की ओपनिंग डेट है भाई 19 जून 2026, यानी आज से ये फॉर्म जो है ये फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। और बहुत ही कम समय मिला है भाई स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म फिल करने का। ऐसा नहीं पहले 1 महीना 1.5 महीना मिल जाता था फॉर्म फिल करने का, बिल्कुल भी नहीं। जैसा आपने पहले ग्रुप सीईटी ग्रुप सी में चेक किया था कि लगभग 14 से 15 दिन ही मिले थे फॉर्म फिल करने को, तो यहाँ पर भी सिर्फ 14 से 15 ही दिन हैं आपके पास फॉर्म फिल करने को। तो देखिए, यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट है ना वो 3/7/2026 है, और यहाँ पर क्लोजिंग जो फीस डिपॉजिट की डेट है वो 6/7/2026। फॉर्म ओपन हो रहे हैं आज से 19/6/2026 से। क्लोजिंग डेट है, यानी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 3 जुलाई 2026, यानी 3/7/2026। और लास्ट फीस डिपॉजिट करने की जो डेट है वो 6/7/2026, यानी कि 6 जुलाई 2026। अब बात करते हैं, यहाँ पर करेक्शन की डेट भी दी गई है जो कि पहले कभी एचएसएससी ने नहीं दी थी, है ना। देखिए, जिनको भी यहाँ देखने में इनकेस अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर एक एक चीज़ आपके अकॉर्डिंग लिखी गई है। देखिए, कुल पद कितने हैं अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी टोटल पोस्ट कितनी निकली हैं कितनी नहीं इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ग्रुप डी का वैकेंसी है तो अराउंड 10,000 प्लस आपको पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है जी। फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, मैंने बोला आज से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट 3 जुलाई है, लास्ट फीस डिपॉजिट डेट जो है वो 6 जुलाई है, ठीक है जी। करेक्शन का जो विंडो ओपन होगा वो 7, 8 और 9 जुलाई को ओपन होगा, यानी 3 दिन मिलेंगे आपको करेक्शन के लिए। लेकिन कोशिश करिएगा फॉर्म को बड़े ही ध्यान से फिल करना है ताकि हमें किसी भी टाइप का कोई करेक्शन करवाने का मौका ना मिले, ठीक है जी। इस चीज़ का आप ध्यान रख के चलिएगा, एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से खुद
से फिल करवाना है। ठीक है, बात करते हैं एज लिमिट क्या है। तो आप सब जानते हैं कि एचएसएससी के अंदर जो एक्चुअल में जो एज लिमिट है वो 18 साल से 42 साल तक है। ये किसका है? जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं आपको उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलता है, 3 साल का रिलैक्सेशन, 5 साल का रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज जो है वो मिलता है। इसके बारे में भी अभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि और क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हमें फॉर्म को फिल करना चाहिए और क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी कुछ खास नोटिस है भाई यहाँ पर BCA, BCB, EWS कैंडिडेट के लिए। देखिए इनका जो सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, देखिए लगभग पिछले कुछ टाइम से बार बार नोटिफिकेशंस आ रही थी कि ग्रुप डी का नोटिस जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, है ना। तो अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए ये जो कैटेगरीज हैं इनको बोला गया है कि जो आपका सर्टिफिकेट, जो भी आपको सर्टिफिकेट अपना कैटेगरी वाइज लगाना है वो 1 अप्रैल 2026, है ना, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ठीक है जी, ये या फिर यहाँ पर देखिए और बिफोर द क्लोजिंग डेट, या फिर जब ये फॉर्म की लास्ट डेट है यानी 3 जुलाई 2026 उससे पहले का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, 1 अप्रैल से 3 जुलाई से पहले पहले का मतलब 1 अप्रैल के बाद और 3 जुलाई से पहले का आप यहाँ पर जो है अपना सर्टिफिकेट जो है लगा सकते हैं। उसके बाद DSC और OSC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पूरी की पूरी है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 13/11/2024 के बाद का और या फिर क्लोजिंग डेट से पहले का ये होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ना पूरी की पूरी डिटेल आपको दी गई है। जो एक्स सर्विस मैन वाले हैं भाई, इनकेस अगर आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन एक्स सर्विस मैन है तो उसका जो सर्टिफिकेट है भाई 20/6/2026 या फिर क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ खास इंफॉर्मेशन दी गई हैं तो इनको ध्यान में रख के चलिएगा। इनकेस अभी भी आपका कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो फटाफट से पहले अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करिए। ठीक है, वैसे तो ये आपको लास्ट काफ़ी टाइम से हम लोग बता ही रहे थे कि आपको अपने डॉक्यूमेंट पे खास ध्यान देना है। अब ज़रा बात कर लेते हैं आगे कि और क्या है। देखिए मैंने बोला पोस्ट वाइज की अगर मैं बात करूं तो देखो जी, डिटेल ऑफ ग्रुप डी पोस्ट विल बी पब्लिश्ड सेपरेटली, यानी आपको सेपरेट में ये चीजें आपको बता दी जाएगी। एक नोटिस जारी करके, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन में या 15 दिन में, जैसा भी टाइम पीरियड लगेगा उसके अंदर आपको इसकी पोस्ट जो है वो एक अलग से नोटिस में देखने को मिलेंगी। बात करते हैं भाई उसके बाद कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, देखो भाई जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास 10th तो होनी चाहिए। 10th बेस पर है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रुप डी का जो फॉर्म है या ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो +2 बेस पर आ जाए। तो नहीं भाई, +2 बेस पर नहीं है, सिर्फ 10th बेस पर वैकेंसी है। यानी 10th वाले कैंडिडेट, +2 वाले कैंडिडेट, ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो 10th क्लास के अंदर हिंदी और संस्कृत होना कंपलसरी है ना। हिंदी या फिर संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होना आपके पास कंपलसरी है। अच्छा, अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस आपका एज इट इज़ वही रहेगा जो पहले आपका एग्जाम्स के अंदर जो सिलेबस है। अभी सिलेबस के ऊपर भी पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए इसके बाद अगली प्रोसेस यहाँ पर चेक करते हैं, अगला प्रोसेस क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से आपको इस नोटिस के अंदर देखने को मिलेगी। बात करें अगर एज लिमिट की, तो एज लिमिट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 18 साल से लेकर 42 साल तक यहाँ पर जो एज लिमिट है वो अवेलेबल है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से कंप्लीट, अभी मैंने बताया EWS कैटेगरी वालों को जो अपना सर्टिफिकेट करवाना है वो कब से, 1 अप्रैल 2026 से के बाद का, या फिर रजिस्ट्रेशन की जो आपकी ये फॉर्म फिल करने की क्लोजिंग डेट है उससे पहले का। ये सारी की सारी चीज़ें आगे आपको डिटेल्ड में जो है वो दी गई हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए जितने स्टूडेंट जनरल कैटेगरी वाले हैं, देखिए सबसे पहले उनके जो डॉक्यूमेंट है वो क्या, एक तो भाई आपके पास 10th के सर्टिफिकेट की एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए। ये कंपलसरी है, ये तो आपको चाहिए, मतलब एटलीस्ट ये तो चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपका एक
लेटेस्ट स्कैन कलर फोटोग्राफ होना चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरा बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है जी, ताकि आपका फेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मेंशन डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट। लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, जब का भी फोटो है उसके नीचे आपकी डेट और आपका नेम जो है मेंशन होना चाहिए, बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं किसी फंक्शन पार्टी का चल जाएगा, नहीं, आपको एक कैजुअल, एक प्रोफेशनल जो है फोटोग्राफ यहाँ पर चाहिए होगी। स्कैन आपके सिग्नेचर होने चाहिए कैंडिडेट के, और एक अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो आपको फिल करना होगा। बाकी कैटेगरी वाइज आपको अपने अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको जो भी बेनिफिट के लिए आप सर्टिफिकेट यहाँ पर मेंशन करेंगे वो यहाँ पर होना चाहिए। इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आगे आपको गिवन है, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कुछ जनरल कुछ इंफॉर्मेशन की, तो देखिए जो आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए उनका परफॉर्मा कुछ आपको दिया गया है कि इस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग आपको जो है अपने सर्टिफिकेट को बनवाना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये किसका है, BCA BCB का एक परफॉर्मा है, यानी बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट का। तो जब आप इसका परफॉर्मा रेडी कराएंगे तो कुछ इस तरीके से आप परिवार पहचान पत्र की एक संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर प्रमाण पत्र यानी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो होना चाहिए। बाकी इस टाइप से आपको ये परफॉर्मा जो है रेडी करना है। तो इस टाइप के काफ़ी सारे परफॉर्मा आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनका सर्टिफिकेट है, ठीक है। जो इस तरीके से हैं जिनके घर में कोई भी EWS ESM से है ना, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। अब थोड़ी सी चर्चा अगर हम आगे करें, थोड़ा सिलेबस की ओर बढ़े कि सिलेबस क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो टोटल स्कोर रहेगा ना भाई अपना, यानी पेपर में जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो 100 आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 आएंगे, ठीक है जी, टोटल। जिसके अंदर भाई आपका हरियाणा जी के होगा 25 क्वेश्चन होंगे, ये कंफर्म है भाई 25 क्वेश्चन होंगे। आपका इंडिया जी के आ जाएगा, ठीक है, प्लस कंप्यूटर, लगभग मान के चलिए इसके 15 क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। साइंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो अराउंड 15 क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जहां आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करूं तो 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। बात की जाए हिंदी की, इंग्लिश की, तो हिंदी में भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और अगर बात की जाए इंग्लिश की तो 10 क्वेश्चन आपको इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात क्लियर है जी, ठीक है जी। इस तरीके से आपको जो पेपर का एक फॉर्मेट है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है, एक सिलेबस पैटर्न जो है देखने को मिल सकता है। बात आती है पेपर कब तक होगा। चलिए अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम अगर बात करें कि एग्जाम कब तक होगा, तो देखिए इसका जो रिटर्न एग्जाम है ना, पहले तो देखिए ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि 2026 के अंदर जस्ट एक नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, पेपर जो है वो काफ़ी टाइम के बाद होगा। लेकिन जिस हिसाब से फॉर्म निकले हैं और उनकी क्लोजिंग डेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म तो निकल जाएंगे आज से ही, मतलब आज से फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इसका क्लोजिंग डेट लगभग 14 दिन के बाद है, यानी कि 3 जुलाई 2026 का है। अब बात आती है कि इतने कम टाइम दिया गया है तो उम्मीद है कि भाई पेपर भी बहुत जल्दी होगा। तो जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपनी स्टडी कर रहे थे लेकिन काफ़ी टाइम से उन्होंने बीच में गैप दे दिया है, या फिर वो कैंडिडेट जो अभी ये सोच रहे हैं कि फॉर्म निकलेगा, पेपर की डेट आएगी, फॉर्म की लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो भाई देरी करने का टाइम नहीं है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, अपना सिलेबस करिए सबसे पहले। एक चीज़ और, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो हरियाणा के एग्जाम देते हैं और कहते हैं कि ना जी हमें तो सिर्फ हरियाणा जी के पढ़नी है, उसमें बात बन जाएगी, तो नहीं भाई, पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आप जानते होंगे कि जो CET का पेपर हुआ था, 2 दिन हुआ था, 26 जुलाई और 27 जुलाई 2025 में, 2 शिफ्ट के अंदर, मतलब 4 शिफ्ट हुई थी, 2 दिन में पेपर हुआ था, जिसमें 2 शिफ्ट बहुत आसान थी और 2 शिफ्ट बहुत हार्ड थी, है ना, बहुत अच्छा लेवल का पेपर था। तो मैं आपको बता दूं कि अब पेपर का लेवल इजी मत सोच के चलिएगा, ठीक है। क्वालिफाइंग स्कोर की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 50% स्कोर है और अदर कैटेगरी के लिए 40% स्कोर है। लेकिन अब 40 और 50% नंबर लेके बात नहीं बनेगी। सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है,
उस पेपर के अंदर आपका बढ़िया स्कोर भी तो होना चाहिए, है ना। फायदा तो है कि आपको एक फाइनल सिलेक्शन मिल पाए। तो अगर इन चीज़ों पे अगर आप फोकस बनाना चाहते हो तो आज से ही आपको काम करना स्टार्ट करना होगा। बहुत हो गई रेस्ट, बहुत हो गई मौज मस्ती, अब थोड़ा सीरियस हो जाइए ताकि आप इस पोस्ट को, आप इस ये जो आपका ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया है जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना, उसको आप अचीव कर पाओ। ठीक है जी। तो जैसे ही इसकी पोस्ट अनाउंस होंगी उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी और बहुत ही जल्द आपको एक कंप्लीट सेशन राधा कृष्णा एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता हुआ दिखाई देगा कमिंग मंडे। ठीक है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको एक बैच में अलग से दूंगी। ठीक है जी। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे भाई नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे एवरीवन।